आज हम ज्योतिष के एक और रहस्यमयी विषय पे चर्चा करते हैं। ग्रहों की दशा आपस में लेन देन को किस तरह से दर्शाते हैं, ये आज हम जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर के हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम इनको वर्षों से जान रहे हों, बहुत अच्छी अनुभूति होती है, तो निश्चित मानिए कि ये पूर्व जन्म का ही रिश्ता है। अब हम अपनी जन्म कुंडली से और उस सामने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली से कैसे समझ पाएं कि हमारा पूर्व जन्म से रिश्ता है भी या नहीं। आइए समझते हैं इसको। ग्रहों के राजा सूर्यदेव यदि उस सामने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी उसी राशि में स्थित हैं जिस राशि में हमारी जन्म कुंडली में स्थित हैं, तो निश्चित मानिए कि ये हमारा पूर्व जन्म से ही रिश्ता चला आ रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं और सूर्यदेव का संबंध काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव से आता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है, पूर्व जन्म के रिश्तों को भी दर्शाता है। तो यदि पंचम भाव में हमारी जन्म कुंडली में जो राशि बन रही है, उसी राशि में सामने वाली की जन्म कुंडली में सूर्यदेव विराजमान हैं, तो निश्चित मानिए इस जन्म में आप दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध होगा। और ये संबंध पूजा, उपासना, धर्म, ज्योतिष, विद्या से संबंधित होगा। आप दोनों इस जन्म में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इसी बात को दूसरे तरह से देखते हैं। आपके लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रमा ग्रह स्थित हो और सामने वाले व्यक्ति के उसी राशि में शुक्र ग्रह स्थित हो, तो आप समझिए कि ये रिश्ता पूर्व जन्म से चला आ रहा है और ये प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाता है। आपके लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और सामने वाले के भी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में उसी राशि में चंद्र ग्रह विराजमान हैं, तो आप दोनों के बीच में पारस्परिक गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच में बौद्धिकता, धर्म, धन, हर चीज के समन्वय के साथ प्रगाढ़ घनिष्ठता होगी। इसी बात का नकारात्मक पहलू भी देखते हैं। आपके लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में यदि शुक्र और केतु की युति बन रही है और सामने वाले के उसी राशि में चंद्र ग्रह है, तो ये प्रेम दुख देने वाला होगा, कलंकित करने वाला होगा। इसलिए इस प्रेम को पूर्णता नहीं मिलेगी। यदि आप किसी के प्रति अद्भुत प्रेम को महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखिए। उसमें जो राशि संख्या लिखी है वही सामने वाले व्यक्ति के पंचम भाव से संबंध बनाता हो या वो ग्रह संबंध बनाता हो, तो आप समझिए कि ये प्रेम पूर्व जन्म से चला आ रहा है। आपके लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जिस भी राशि से राहु केतु का संबंध बन रहा है, यदि सामने वाले के लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में उसी राशि से राहु केतु का संबंध बन रहा है या उसके नक्षत्र के स्वामी से बन रहा है, तो आप इसको कार्मिक दंड समझिए। ये पुराने हिसाब किताब को दर्शाता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में पुराने किसी हिसाब किताब के तहत आया हुआ है और दुख, अवसाद, तकलीफ से आपको भर करके वो अपने कार्यों को पूर्ण करके निकल जाएगा आपके जीवन। यदि आपके लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली और सामने वाले के लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली के सप्तमेश एक दूसरे से मित्र राशि में हो, तो समझिए कि आपका ये रिश्ता, आपका ये साथी आपके साथ कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने अपने साथी की कुंडली और अपनी कुंडली से पंचम भाव, पंचमेश की स्थिति और कई राशियों में सौम्य ग्रहों की स्थिति से अपने संबंधों को जाना कि ये हमारे संबंध पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं या इसी जन्म के हैं। धन्यवाद।